Okay, बच्चा पार्टी वी विल टुडे कवर अप राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। और मुझे मालूम नहीं कहाँ तक कवर अप कर पाएंगे हम। फिलहाल आई विल स्टार्ट विद लेटर राइटिंग। और यहाँ पे लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में आए हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर अप। PYQs है, तो इसमें दोनों के भी होंगे, आपके स्टेट बोर्ड के भी और CBSE के। जो आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह से लेटर्स को लिखना है, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर्स, ठीक है, कैसे आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी कंटेंट, ऑल दीज विल बी बेसिकली कवर्ड अप, ठीक है। क्लियर है? जस्ट वन ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि हाउ डू वी हैव टू बेसिकली राइट लेटर्स, ठीक है, हाउ डू वी हैव टू बेसिकली फिनिश ऑफ विद द कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कैसे आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का सवाल है और ज्यादा करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको एक टॉपिक पे दोनों भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का चॉइस मिलता है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे क्या है, इमेजिन यू आर दीपेश दिशा शास्त्री रिसाइडिंग एट JM रोड शिवाजी नगर पुणे। अटेम्प्ट इस तरीके का जो इमेजिन, आप एक नाम, एक एड्रेस, ये सारा जो है आपके CBSE में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो हियर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू इमेजिन योरसेल्फ एज दीपेश और दिशा शास्त्री रिसाइडिंग एट सो एंड सो। आपको अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट ब्लड डोनेशन कैंप। तो डोनेशन ब्लड सेव लाइफ्स, ब्लड मींस लाइफ, हायर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आपका वेन्यू हो गया। अ नोबल वर्क कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन मेनी फेसेस, ठीक है, ये आपका वेन्यू हो गया। डेट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। फॉर्मल लेटर हो गया ये, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी क्वेश्चनिंग टू एनरोल योर नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। और इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीषा अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट। तो ये आपका क्या है, देखो एक फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं, मतलब फॉर्मल लेटर इज ऑलवेज एड्रेस टू ऑफिसेस, ठीक है। तो एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसको, द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप में आपके नाम को इंक्लूड करने के लिए आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इनफॉर्मल लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष और मनीषा
अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जनरसली, ठीक है, टेल हिम और हर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो एक पर्सनल लेवल पे आपको लेटर लिखना है, और एक भाई साहब आपका ऑप्शन है किसी ऑफिस में लिखने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, ठीक है। ओके, सो वी विल फर्स्ट लुक एट द फॉर्मल लेटर, ठीक है। सो फॉर्मल लेटर का भाई साहब देखो, ये हो गया एड्रेस का पैटर्न। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो एड्रेस रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, ध्यान ये रखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप JM रोड लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू राइट, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। सो दिस विल बी J, दिस विल बी M एंड देन फाइनली रोड, ठीक है, JM रोड, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इट, ठीक है। अगेन शिवाजी नगर में भी आप शिवाजी नगर में S और N को कैपिटल लिखेंगे। महात्मा गांधी रोड लिख रहे हो तो M, G और R ये सब आपके कैपिटल में होंगे, बाकी सब आपके स्मॉलर केस में होंगे, ठीक है। अगर आपने ये सारे में मार्क्स कटेंगे भाई साहब, आप ऐसे नहीं लिख सकते शिवाजी नगर, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे शिवाजी नगर, दैट इज द वे यू विल राइट इट। ये सिर्फ आपका कैप्स में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इन चीजों में अगर आप चूकेंगे, द प्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस, अगर इसमें आपका भाई साहब गलती होता है, ऐसे छोटे छोटे गलतियां होती हैं तो आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है। अगेन व्हेन यू आर पुटिंग पूना, ठीक है, तो दिस विल बी इन कैपिटल एंड द अदर विल बी इन स्मॉल केस, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज हाउ यू विल राइट द एड्रेस, दिस इज हाउ यू बेसिकली विल राइट द एड्रेस, ठीक है। ओके, 1st ऑफ मार्च, ओके, यहां पे आपको एक लाइन छोड़ना है, ये आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है अपना, सिर्फ एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका 1st ऑफ मार्च 2019, दिस इज ऑलवेज द फॉर्मेट ऑफ द डेट। आप हमेशा डेट को वर्ड फॉर्मेट में ही लिखेंगे, वॉट एवर द डेट इज एप्लीकेबल। जिस दिन भी आप इसको लिख रहे होंगे, दैट हैज टू बी रिटन। आप इसको 1st 3 और 2019 इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आप डेट नहीं लिख सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे, जैसे हमारे कंट्री में फॉर्मेट ऑफ डेट इज DDMMYY। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आपका MMDDYY है। आज का डेट क्या है भाई साहब? 30th ऑफ अगस्त। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई साहब? इंडिया में 30/08/24 ऐसा लिखेंगे ना। अमेरिकन कैसे लिखेंगे? 08/30/24। आप चाहे तो जीमेल वगैरह जब यूज करते होंगे तो आपको दिखेगा इस फॉर्मेट में डेट, ठीक है, क्योंकि जो भी अमेरिकन कंपनीज होंगी they will follow this format of date. So to avoid the confusions due to date, we always write date in word format. ये हमेशा word format में होगा, ठीक है। So 1st of March 2019, this is how you will have to write the date. Whatever date will be applicable. जैसे अगर 30th of August, ठीक है, आप अगस्त की जगह पे AUG भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट I would rather suggest पूरा ही लेटर लिखिए, ठीक है। ओके, फिर आपने एक लाइन छोड़ा भाई साहब, यहाँ पे एक लाइन आपने छोड़ा, एक लाइन यहाँ पे छोड़ा, then you are addressing it to the secretary Lions Club Pune, ठीक है। सब्जेक्ट आप एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप। एक लाइन छोड़कर आपने रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर आई मिस्टर दीपेश शास्त्री। तो देखो, जब भी आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो, कोई हाय हेलो नहीं होता है, क्योंकि आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते हो, ठीक है। सर मैडम कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो यू विल नेवर एक्चुअली उसका नाम जानने के बावजूद भी आप नाम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, वुडंट यू बी नोइंग द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल? यू वुड बी नोइंग इट, राइट, बट यू विल नेवर एड्रेस इट टू हिज नेम और हर नेम। आप हमेशा पोस्ट को लिखते हो, पर्सन को नहीं। फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू द पोस्ट एंड नॉट टू द पर्सन, ठीक है। इवन इफ यू नो द पर्सन पर्सनली, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को भी लिख रहे होंगे तो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, बावजूद इसके कि आप नाम जानते हैं उनका। अगर आप टीचर को लिख रहे होंगे तो टू द टीचर, यू आर राइटिंग टू द पोस्ट एंड नॉट टू द पर्सन, ठीक है। सो ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, सेक्रेटरी लायंस क्लब वगैरह वगैरह पूरा। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, रिस्पेक्टेड सर मैडम दोनों भी लिख सकते हैं आप। अभी आपको फॉर्मल लेटर्स में यू विल हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली। आप डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई घुमाओ फिराओ बातें नहीं, सीधा आप टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यू विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक। आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज्ड 18 years, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज बाय। तो पहले आपने क्या किया भाई साहब? अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है।
Why are you specifying your age here? Because only 18 and above are allowed to donate their blood. ठीक है? So I, Mr. Dipesh Shastri, aged 18 years, am writing to you to enroll my name for the upcoming blood donation camp organized by your institution on the 5th of March at FC Road, Pune. तो ये पूरा डिटेल से भरा हुआ है. देखो, इसमें एक्चुअली में आपका कोई बहुत बड़ा ग्रामेटिकल स्किल्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस की कोई जरूरत नहीं है. पहला सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उससे ही आप भर सकते हैं. ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर दिन में ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ, दैट वुड बी अबाउट इट. ठीक है, सो आई मिस्टर दीपेश शास्त्री एज 18 years राइटिंग टू एनरोल माई सेल्फ. ठीक है, फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज बाय योर इंस्टीट्यूट ऑन द 5th of March एट FC रोड, पुणे. ठीक है, ये हो गया भाई साहब. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड. अभी यहां पे आपका ग्रामेटिकल स्किल्स मैटर करता है. ठीक है, हियर योर ग्रामेटिकल स्किल्स विल मैटर. As a responsible citizen, I understand that donating blood is equivalent to saving lives, as there is always a higher requirement of blood than is available in blood banks to meet medical emergencies. Blood bank का आपको सिस्टम मालूम है क्या? मतलब समझ लो, मैं अगर B पॉजिटिव हूं और मुझे अगर खून की जरूरत है अभी, if I need blood, तो ब्लड बैंक से B पॉजिटिव मुझे दिया जाएगा. लेकिन ब्लड बैंक वाले क्या बोलते हैं कि इसके लिए एक चार्ज लगेगा, इसके लिए उतना ही ब्लड वहां पे भरा जाना चाहिए, जितना मुझे लगा उतना ही भरा जाना चाहिए. जनरली क्या होता है, जब भी आपके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, आपके फैमिली में अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है एंड यू नो दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लड रिक्वायरमेंट, जनरली लोगों को मतलब फैमिली से ही कोई ब्लड डोनेट करता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बी ग्रुप का ब्लड लिया, ठीक है, इट डजंट मीन कि मैं आपको ऐसे, अगर समझ लो बी पॉजिटिव मेरा ब्लड है, ग्रुप है, अगर किसी ने ओ नेगेटिव है तो वो डोनेट कर सकता है मेरे बिहाफ में. बस जितना ब्लड लिया गया है उतना ब्लड डोनेट करना है. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट. तो इस तरह से ब्लड का बैंक्स चलते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्विवेलेंट टू सेविंग लाइव्स, एज देयर इज ऑलवेज अ हायर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड देन इज अवेलेबल इन ब्लड बैंक्स टू मीट मेडिकल इमरजेंसीज. सो मेडिकल इमरजेंसीज हो गए, ऑपरेशन हो गए, एक्सीडेंटल केसेस हो गए, ट्रॉमा केसेस हो गए, इसमें आपके बहुत सारा ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है और ये ब्लड लिया जाता है ब्लड बैंक से. ठीक है, डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर. डायलिसिस में भी आपका ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है. एक ह्यूमन जेस्चर है. ह्यूमन जेस्चर मतलब इंसानियत के नाते. ठीक है, ह्यूमन जेस्चर दैट कैन ब्रिंग स्माइल्स नॉट जस्ट टू पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन. व्हाट डू यू मीन बाय किथ एंड किन? किथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स. तो कहीं कहीं पे जहां पे आप ना फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, प्लीज कीजिए, बिकॉज दैट विल क्रिएट एन इंप्रेशन दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द लैंग्वेज. ठीक है, किथ एंड किन, आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स इन दिस रिगार्ड. ठीक है, इसके बाद भाई साहब निकाल दूंगा मैं क्लास से बाहर. रोज तेरा ये मस्ती तुम दोनों का चलता रहता है. अलग बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, सिट सिट दिस साइड. तब से देख रहा हूं मैं, टाइम पास चल रहा है. ओके, डोनेटिंग ब्लड इज इन ह्यूमन जेस्चर. ह्यूमन जेस्चर मतलब एक इंसानियत के नाते, that can bring smiles not just to patients but also to their kith and kin. I believe that every drop of blood counts in this regard. Since I live in a residential, अभी आप भाई साहब, तो यही आपका है जहां पे आप लैंग्वेज आप यूज करेंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस. बाकी इसमें तो भाई साहब आपका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज कंडीशंस की जरूरत नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को तोड़ मरोड़ के आपने कुछ सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं. तो कोई आपको स्पेशल लैंग्वेज स्किल्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ये जो मेन बॉडी है लेटर का, इसमें यू विल नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, सिंस आई लिव इन अ रेसिडेंशियल लोकेलिटी ऑन JM Road क्वाइट क्लोज टू फर्गसन कॉलेज, आई शैल बी देयर एट 11 AM फॉर ब्लड डोनेशन. मैं पास ही में रहता हूं तो आई कैन बी एट टाइम. ठीक है, एट द इंटीमेटेड वेन्यू जो आपका दिया हुआ है एज अ वेन्यू टू कलेक्ट ब्लड. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर नोट ऑन द कॉज ऑफ सेटिंग अप द कैंप. तो इस तरह से आप क्लोज करेंगे. ये जो क्लोजिंग फ्रेज है, जनरली फॉर्मल लेटर्स में योर्स सिंसियरली आप लिखिएगा. ठीक है, राइट इट एज योर्स सिंसियरली एंड क्लोज द लेटर. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. तो यही लेटर अगर आपको भाई साहब इनफॉर्मल तरीके से लिखना पड़े, आप यहां पे किसी को एडवाइस दे रहे हैं अपने रिलेटिव में कि ब्लड डोनेशन करना जरूरी है. ठीक है, सो यहां पे कैसा करेंगे भाई साहब? दिस विल बी अगेन सेम. यहां पे आपने अपना एड्रेस लिखा भाई साहब, एक लाइन छोड़ा, 1st of March, अगेन वही डेट का फॉर्मेट. और अभी आप भाई साहब क्या कर रहे हैं? देखो आपका सैल्यूटेशन है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, इन इनफॉर्मल लेटर्स सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड.
और सैल्यूटेशन भाई साहब टू द पर्सन है, नॉट टू द पोस्ट और ऑफिस, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भाई साहब उसका नाम लिखेंगे। अगर आप मम्मी या पापा या किसी एल्डर को लिख रहे हैं तो उनका नाम नहीं लिखेंगे, उनका रिलेशन लिखेंगे आप, ठीक है। डियर मनीष, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ रिलैक्स मूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। ये सही तरीका है स्टार्ट करने का। पर्सनल लेटर्स को इस तरह से स्टार्ट कीजिए, या आप लिख सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है। फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। बस यही ओपनिंग होनी चाहिए। हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। ये सब एकदम फालतू वाले ओपनिंग्स हैं, प्लीज अवॉइड देम, ठीक है। सो प्लीज अवॉइड ऑल दीज ओपनिंग्स। सीधा सीधा भाई साहब, हाउ इज इट दैट आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स or in a relaxed mood after completion of your exams. I know that you will pass with flying colors and wish you all the best for the results. मुझे मालूम है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है, and wish you all the best. I saw an advertisement in the newspaper about a blood donation camp organized by the Lions Club at Pune. The camp is on the 5th of March this Tuesday. अभी देखो आप कैसे लेटर में बॉडी को भर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपने जो लेटर में आपको टॉपिक दिया हुआ है उसी से भर दिया है। The camp is on the 5th of March this Tuesday. 5th of March लिख के आप छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि लेटर को बढ़ाना भी है तो दिस ट्यूसडे एट फर्गसन कॉलेज कैंपस फ्रॉम 10 AM to 6 PM। ये सारे डिटेल्स आप विदाउट हैविंग वेरी साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स यू कैन फिल इट अप, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब एक्चुअल कॉन्वर्सेशन चालू होता है। आई रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव AB नेगेटिव ब्लड टाइप। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है, ये बहुत लोगों में नहीं होता है, ठीक है। आप हेरिडिटरी में जब पढ़ेंगे आगे चलकर तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB नेगेटिव, ठीक है। दैट हैपेंस टू बी द रेयरेस्ट ऑफ ऑल ब्लड टाइप्स इन आवर कंट्री, मीनिंग दैट ब्लड बैंक्स मस्ट ऑब्वियसली बी शॉर्ट ऑन दिस ब्लड टाइप। इस ब्लड टाइप पे काफी शॉर्टेज है, ठीक है। दिस फैक्ट फर्दर इंक्रीजेस। मेरा एक मतलब चचेरा भाई था, उसका AB नेगेटिव था। तो अभी तो भाई साहब आपके स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे आईडेंटिटी पे आपको ब्लड ग्रुप लिखना पड़ता है। तो वहां पे जैसे ही उसने लिखा और जैसे ये इंफॉर्मेशन रिलीज हुआ, उसको रोज नई करके 3-4 कॉल ब्लड बैंक से आते थे कि आप प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए, आप प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए। अभी भी आते हैं उसको, ठीक है। और वो जाता भी है महीने में या 6 महीने में एक बार ब्लड बैंक में डोनेट करके आता है, ठीक है। बिकॉज ऑल ब्लड बैंक्स डेफिनेटली रन शॉर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। आप और भी कोई मुद्दा उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में ही आपको बोलना है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ब्लड डोनेशन इज अ नोबल कॉज इन आवर कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉमा केसेस, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल केसेस, operational cases in which a heavy requirement of blood is there, and most of the times blood banks run short of these blood supply, ठीक है। So this fact further increases the value of your contribution to the patient. आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि जाकर ब्लड डोनेशन करके आए, ठीक है। और एक्सीडेंट विक्टिम्स in urgent need of blood, so I strongly urge you to volunteer for this camp. तो मैं यहाँ पे strongly urge कर रहा हूँ to volunteer for this camp. I have decided to go there at 11 AM. Let me know whether you plan to accompany me. We can even go and watch a movie after the camp. तो जब आप किसी को ब्लड, आपको मालूम है जब ये किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप देखा है क्या? तो उसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स आपके ऑफिसेस के सामने होते हैं, कभी कभी ये रेलवे प्लेटफॉर्म्स में भी होते हैं। जो मानसरोवर स्टेशन है वहां से लोग निकल रहे हैं, वहां पे उन लोग कैंप लगा कर रहते हैं। कभी कभी सोसाइटीज में भी होते हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप्स में आपको कुछ देना पड़ता है, मतलब लेट्स से पेन ड्राइव देते हैं कभी कभी लोग, ठीक है, छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स में आपके जूसेस रहते हैं, आपका बिस्किट वगैरह रहता है। अगर ब्लड देने के बाद किसी को चक्कर आ रहा हो, ठीक है, तो वो सब फीडिंग करते हैं, ठीक है। बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ, अगर आप किसी बात पे किसी को कन्विंस करें तो देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है? लेट्स वॉच अ मूवी आफ्टर द कैंप, आई शैल अवेट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह। आप अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि सिर्फ योर्स सिंसियरली ही यूज कीजिए, योर्स सिंसियरली, डोंट ट्राई टू यूज एनी अदर थिंग, ठीक है। योर्स सिंसियरली में क्लोज कीजिएगा फॉर्मल लेटर्स में, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स में डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द पर्सन, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली, ऑल दीज कैन बी अंडरस्टूड। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? हम समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। यू आर वैभव, दिस इज बेसिकली CBSE का लेटर है ये, ठीक है, CBSE के पेपर में आया हुआ है।
You are Vaibhavi Sinha, examination in charge, Goodway Public School, Aurobindo Road, Indore. You require 4 reams of white paper, 2 packets of carbon paper, 1 dozen registers, blue and red ball point pens, 50 each. Place an order with Sunrise Stationery Mart, 12 Mall Road, Indore, mentioning terms of payment, discount asked by you and delivery date. क्या है भाई साहब, आधा घंटा लेट? I mean, is this a joke going on? Huh? So you have to basically write a letter on this. Clear है? ठीक है? So ये आपका CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेशनरी मार्ट में या एक स्टेशनरी हाउस को ये लेटर लिख रहे हैं और यू आर रिक्वेस्टिंग द सप्लाईज फ्रॉम दैट स्टेशनरी हाउस. ठीक है? क्लियर है? सो यू आर वैभवी सिन्हा एंड जैसे जैसे देखो आपका स्टेट बोर्ड में भी था, आपको एक अलग आइडेंटिटी दी जाएगी, आपको एक अलग नाम दिया जाएगा, आपका एक अलग एड्रेस होगा एंड यू विल बी राइटिंग टू समबडी एल्स. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज. ओके, सो आप देखो यहाँ पे जैसा वो फॉर्मेट था, गुडवे पब्लिक स्कूल, औरबिंदो रोड, इंदौर, आपका वही देखिए March 5, वही सेम कॉन्टेक्स्ट में आपने यू हैव पुट अप द डेट. ठीक है? March 5, 2000 whatever 24. ठीक है? नाउ यू आर राइटिंग इट. यहां पे एक लाइन एक के बाद एक लाइन में आएगा, ये यहां पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा. यू विल हैव टू बेसिकली लीव वन लाइन, देन यू विल राइट सनराइज स्टेशनरी मार्ट जहां पे आप लिख रहे हैं. ठीक है? उसके बाद एक लाइन छोड़िए, डियर सर. सब्जेक्ट आपको लिखना जरूरी है क्योंकि दिस इज बेसिकली व्हाट अ फॉर्मल लेटर. ठीक है? तो आप सीधा टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे. यू आर नॉट इवन गोइंग टू ग्रीट दैट पर्सन बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन. ठीक है? सो यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. सब्जेक्ट का आपने मेंशन कर दिया, आपको क्या क्या चाहिए, जितना भी आपको लिस्ट दिया हुआ है. ठीक है? इस तरीके के लेटर्स में भाई साहब कूद पड़ना, क्योंकि आपका भाई साहब बॉडी पूरा कवर हो जाएगा, है ना. अच्छा खासा एक टेबल वेबल बना के भाई साहब छाप देना. ठीक है? क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उससे मंगा रहे हैं इन चीजों को. अब जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो मांडोली तो करते ही भाई साहब, है ना. तो नेगोशिएशन कीजिए, हमने आपके साथ इतना सारा ऑर्डर पहले प्लेस किया है, सो आई एम प्लेसिंग इट अगेन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिस्काउंट एंड हाउ वुड बी आवर मोड्स ऑफ पेमेंट, व्हाटएवर. ठीक है? ओके, आई विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी फॉर द स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन. ठीक है? यहाँ पे इसने अपना आइडेंटिटी नहीं लिखा है, एक्चुअली में लिखना चाहिए था आई एम द एग्जाम, आई वैभवी सिन्हा द एग्जामिनेशन इन चार्ज ऑफ गुडवे पब्लिक स्कूल, ऐसा लिखना चाहिए था. आप किस मतलब आप अगर ऑफिशियल ऑर्डर प्लेस करें तो है कौन, हु आर यू. ठीक है? सो ये यहाँ पे मिस किया है. ठीक है? आई यहाँ पे लिखना चाहिए था वैभवी सिन्हा एग्जामिनर इन चार्ज ऑफ गुडवे पब्लिक स्कूल वुड विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी फॉर द स्कूल फॉर एकेडमिक सेशन दिस एंड दिस. ठीक है? This the particulars of the items and the quantity to be supplied are given below. एक मस्त में टेबल बना दिया आपने, व्हाइट पेपर इतना रीम्स. ठीक है? जितना बड़ा बना सको भाई साहब उतना बड़ा बना दो ताकि लेटर भी बड़ा लगे. ठीक है? ओके, वी आर योर, अभी देखो भाई साहब जैसे हम बोलते हैं ना, वी आर योर रेगुलर कस्टमर्स एंड एक्सपेक्ट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है? डू सेंड अस द आइटम्स फ्रॉम योर फ्रेश लॉट. ऐसा पुराना आइटम्स मत भेज देना, फ्रॉम योर फ्रेश लॉट. द पेमेंट ऑफ दीज आइटम्स विल बी डिजिटली मेड और विल बी मेड डिजिटली. ठीक है? Do let us know the date by which you deliver these items. Looking forward to hearing from you or awaiting a reply. कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, awaiting a prompt response, awaiting a prompt response. ठीक है? ऐसा आप लिख सकते हैं. ठीक है? Yours truly, भाई यहाँ पे truly will ना लिख के भाई साहब सिंपल लिखिए yours sincerely. यहाँ पे लिख दिया है एग्जामिनेशन इन चार्ज, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं. ठीक है? I, Vaibhavi Sinha, the examination in charge of Goodway Public School, would like to place an order for the following stationery items which are required on an urgent basis for my school. So and so आपने डाल दिया और यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन किया. I hope that the best discount will be applicable as from your end because we have been a regular customer and purchasing on a regular basis from your stationery mart. ठीक है? So इस तरह से आप इसको क्लोज कर देंगे. Are we clear on how we are supposed to write this? Okay. चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है 2022 का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड. ठीक है? इमेजिन यू आर व्हाटएवर यू वांट टू इमेजिन योरसेल्फ, मानव और मीरा शर्मा. ये अच्छा, ये एक चीज बताइए कि यहाँ पे बार बार आपको दूसरा नाम और दूसरा एड्रेस क्यों दिया जा रहा है?
व्हाट इज द लॉजिक? क्यों ऐसा दिया जा रहा है? नहीं क्यों? लेकिन आप नहीं लिख सकते क्या? अपना एड्रेस नहीं लिख सकते क्या? अपना एड्रेस मालूम नहीं है क्या? तो क्यों आप पे थोपा जा रहा है ये चीज? अपने एड्रेस लिखने में इसमें गलती हो सकती है इसलिए ताकि आप गलती करें और मैं मार्क्स काटूं, ऐसा नहीं। ओके, क्योंकि लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना एड्रेस लिखेंगे और फिर डिस्प्यूट में डालेंगे, नहीं मैंने तो सही लिखा था भाई साहब, इस तरह से लिखा जाता है। इसीलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भाई साहब नाम और एड्रेस हम ही देते हैं, लेटर लिख के हमारे ऊपर कृपा करो, ठीक है। ऐसा है भाई साहब एग्जामिनेशन सेंटीमेंट। तो आपका भाई साहब चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ये लो भाई साहब नाम, ये लो एड्रेस, इस हिसाब से नाम और एड्रेस में लिखो, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, है ना। आप जनरली जो लोग पेपर रीचेकिंग के लिए डालते हैं उन लोग भाई साहब ये सब क्वेश्चनिंग करते हैं। पेपर रीचेकिंग में आपका भाई साहब आपको पूरा पेपर आता है आपके घर में, एक्चुअली एड्रेस में आता है, ठीक है। फिर आप भाई साहब उसको चेक करवाते हैं अपने, तो आप अपना पॉइंट डाल देंगे, किसी ने पॉइंट डाला रहेगा कि मैंने तो सही लिखा है, ऐसा ही है मेरा एड्रेस, ये देखो, ठीक है, ये देखो मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगाया, ये तो बराबर आया है, ठीक है, ऐसा कुछ भी छाप देंगे आप। तो फिर एग्जामिनेशन के साथ आपका भाई साहब डिस्प्यूट होने की संभावना है। इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपका ऐसा है, ठीक है, आपका ऐसा है। सो इमेजिन योर, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे कामोटे में एक कंफ्यूजन है कि 410209 है या 410210 है, बहुतों बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कंफ्यूजन होते ही रहते हैं, दीज आर बेसिकली कंफ्यूजन विच आर देयर, ठीक है। खैर उसमें हमारा ये है कि आप इसको कंटेस्ट ना कर सके, सबको भाई साहब एक प्लेटफॉर्म पे ला दें हम, नेम और एड्रेस, क्योंकि देखो नेम और एड्रेस जो है वो फॉर्मेटेड है, उसमें एक एक मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपने सही से लिखा होगा तो उसमें आपके 1 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर सबका नेम और एड्रेस सेम रख दें हम, तो इट विल बी इजियर फॉर द एग्जामिनर टू एग्जामिन योर पेपर एज वेल, ठीक है। ओके, सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, यहां पे कोई भाई साहब रीड द गिवन न्यूज एक्सट्रैक्ट, एक कोई न्यूज अपीयर हुआ था 12th October Nasik. Yesterday, the city celebrated International Girl Child Day. Various programs were organized across the city to felicitate girls who are young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that as a nation, we should educate and empower the girl child. ठीक है, तो एक कोई मतलब यहाँ पे celebrating the girl child में था. Write a letter to the chairman, Rotary Club, DC Road, Nasik, to arrange an event to facilitate young गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। तो इसी हिसाब से भाई साहब आप चेयरमैन रोटरी क्लब को लिख रहे हैं, ठीक है, टू अरेंज एन इवेंट, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें जहां पे यंग गर्ल अचीवर्स को फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, जो पर्सनल लेवल पे आपको लिखना है, ठीक है। सो दीज आर 2 लेटर्स ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट और ऑन द सेम टॉपिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। 2022 का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो एड्रेस दिया हुआ है आपको, आपने भाई साहब नाम और एड्रेस अपना लिख दिया, ठीक है। दिस इज द नेम एंड एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट आपका ऐसा वर्ड फॉर्मेट में ही होगा, लीव अ लाइन, टू लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, आप सीधा द चेयरमैन से चालू करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो टू इज समथिंग विच मोस्टली इज नॉट यूज एज ऑफ नाउ, बट इट इज अप टू यू। टू अगर लिखेंगे तो एक कॉमा, द चेयरमैन, जैसे मैंने आपको बोला हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में आप एक कैपिटल लेटर यूज करेंगे, हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी देखिए जैसे महात्मा गांधी रोड मैंने आपको बोला था MG रोड, ठीक है, नासिक, बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल कैप्स में होंगे। यहां पे भी टू द चेयरमैन रोटरी क्लब DC रोड नासिक, ठीक है, दिस विल बी द सब्जेक्ट, आपने भाई साहब यहां पे रखा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। तो यहां पे आपने भाई साहब डाल दिया रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स इन द सिटी, आपने भाई साहब इसको अंडरलाइन कर दिया। अगेन ये लाइन रख के आपने रिस्पेक्टेड सर, द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटरी क्लब आर नोन टू ऑल इन द सिटी। देखो भाई साहब आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो क्यों ही करें, तो थोड़ा तो मक्खन मारना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। सो यहाँ पे रोटरी क्लब आर नोन टू ऑल इन द सिटी, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रोटरी क्लब आर रियली वर्थवाइल, ठीक है, ऐसा कुछ हम लिखेंगे इसमें। Whether there be shortage of water or an outbreak of dengue, the Rotary Club has always stepped forward and done their part to ease troubles of the residents of Nasik, ठीक है। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रोटरी क्लब हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डायल्यूटिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है।
ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, अपने ही खर्चे पे करेंगे ना वो, ठीक है। सो व्हाई विल दे डू दैट? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको भाई साहब, यू आर बेसिकली थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं आप, ठीक है। However, I believe that along with coming together as a community during hard times, we must also celebrate achievements of the residents of Nasik during good times. And one group of people whose achievements are not celebrated nearly enough are young girls. For example, did you know that a 12-year-old girl from our own city has invented a shower with special nozzles that saves water? Okay, Shushti Nerkar, a standard 6 student, experimented with PVC pipes and it took her only 4 attempts before her invention actually worked. ठीक है, तो इस तरह से आपने एक कहानी पेश की है कि why she should be honored or facilitated. Sir, Shushti is not the only young girl achiever of the city. I have enclosed a list which contains the names and achievements of 14 other young girls that I strongly believe we should be felicitating. What do we mean by felicitating? To honor them. Okay? To honor them. Felicitating. This would not only boost the morale of these girls but also of the other girls who would be made aware of their achievements. Thus, I would like to request you to arrange an event to felicitate young girl achievers of the city as early as possible. Okay? Facilitate young girl achievements as early as possible. Please do let me know if you need any help or support from my end in this regard. Thanking you in anticipation. Yours sincerely, Manav Sharma. Okay? So this is how a formal letter will look like. ठीक है? Clear है? Okay. अभी इसी पे अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना रहे, ठीक है, मीरा शर्मा, यू हैव बेसिकली मेंशन्ड द एड्रेस, देन देयर इज अ लाइन 18th of March, अगेन देयर इज अ लाइन डियर रीमा. यहाँ पे आप किसी पोजीशन या पोस्ट को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी पर्सन को लिख रहे हैं. सो डियर रीमा, हाउ आर यू? भाई साहब ये एकदम बकवास वाला सेंटेंस है, प्लीज डोंट स्टार्ट विद दिस. ठीक है, तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू in the best of health and spirits. I hope this letter finds you in the best of health and spirits. प्लीज इससे स्टार्ट कीजिए. अगर किसी ने नहीं लिखा है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं दे चुका हूं, लेकिन जो नए हैं प्लीज इसको लिख लीजिए. प्लीज राइट दिस सेंटेंस डाउन इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर लेटर्स. हाउ आर यू? एकदम स्टूपिड सा क्वेश्चन है, नेवर आस्क दिस. I hope this letter finds you in the best of health and spirits is what you will start the letter with in आपके informal letters, चाहे किसी को भी आप लिख रहे हो. ठीक है. I am sorry I haven't been able to stay in touch with you in the past few weeks. I was preparing for my midterm exams and there were days when I wouldn't even leave my room. कोई भी एक इंसिडेंट से आप मतलब जैसे कनेक्ट होते हैं वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट. ठीक है. Anyway, I am writing to you because my school recently organized a seminar on the importance of women in our society, which, to say the least, was an eye-opening. Did you know that the car heaters, fire escapes, bulletproof vests, life rafts, and windshield wipers were all invented by women? How about that? If it wasn't for American actress Hedy Lamarr, we wouldn't have Bluetooth, Wi-Fi, or GPS because she was the only one who pioneered the technology that makes these inventions possible. And how can I forget to include the contribution of women in our houses and workplaces, okay, to make sure that the world keeps spinning. At any rate, I believe that you and I should learn about the importance of women in our society, as it would help us to get rid of the misconceptions of what is and isn't possible for a woman to accomplish. ठीक है, तो क्या क्या possible है और क्या क्या possible नहीं है. ठीक है. I hope to receive a letter from you soon in which you share a few nuggets of
इंफॉर्मेशन विथ मी टू। नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब थोड़े बहुत जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आप मेरे साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू, ये सब बेकार है, ठीक है, यहां तक रखेंगे तो भी चलेगा। और एल्स गिव माई रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एट होम एंड लव टू यंग वंस, ऐसा भी आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर भाई साहब किसी फैमिली में आप लिख रहे हैं गिव माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंग वंस एट होम, ठीक है, ये सब फालतू में किसी का नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। योर्स लविंगली वीरा शर्मा, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा भाई साहब अगर आपको चॉइस मिल रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में तो फॉर्मल लेटर पे चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर पे आपको लैंग्वेज को कन्विंसिंग बनाना पड़ेगा। यू गॉट टू हैव अ स्ट्रॉन्गर होल्ड ऑन आपके इनफॉर्मल लेटर्स में। यहाँ पे आप देखो भाई साहब लैंग्वेज आपका थोड़ा सा ज्यादा आपका स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स। आप भाई साहब हाउ आर यू वगैरह से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो इसमें आपका ज्यादा, अगर आप फॉर्मल लेटर देखोगे बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, ये चाहिए भाई साहब ये करके दो, ठीक है। कहीं पे आप थोड़ा सा मक्खन लगाकर काम को करवाने की कोशिश करेंगे, कहीं पे आप डायरेक्टली भाई साहब बात करेंगे। सो दिस ऑल डिपेंड्स, ठीक है, दिस विल ऑल डिपेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? If given a choice to write between a formal or an informal letter, my suggestion is go for the formal letter. ठीक है, you will avoid lesser deduction of marks because मुझे मालूम है यहाँ पे कोई भी इंग्लिश में तुर्रम खान नहीं है, ठीक है, और whatever is the reason, but obviously if it's not the most spoken language that you use, you will have। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश में जब भी हम किसी चीज को लिखने की कोशिश करते हैं जनरली वी कन्वर्ट इट फ्रॉम आवर मदर टंग। हम सोचते हैं हिंदी में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं मराठी में या उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हर एक लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो जो रूल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एप्लीकेबल होता है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे वाले लैंग्वेज में भी एप्लीकेबल हो, ठीक है, और इसीलिए कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो अगर प्रॉपरली आपको इंग्लिश में होल्ड चाहिए, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश देन यू विल बी एबल टू कॉरेस्पॉन्ड इन इंग्लिश एज वेल। अगर आप सोचना भी इंग्लिश में जारी रखें तभी आप उसको प्रॉपरली, वरना कहीं ना कहीं किसी कन्वर्जन में आपका गलती हो ही जाएगा, ठीक है, यू विल फॉल शॉर्ट। आप भाई साहब ये टेस्टिंग कर लीजिए, आप गूगल में डालिए कोई इंग्लिश और उसको हिंदी में कन्वर्ट, या गूगल में कोई मराठी वो डालिए और उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको देखो थोड़ा बहुत ग्रामर में गैप्स मिलेंगे, ठीक है। सो इवन AI विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली कन्वर्ट इट इन एब्सोल्यूट प्रॉपर सेंस। So it's always advisable that you start thinking in English as well. आप अगर दिन में रोज का 1 या 2 घंटा थोड़ा सा इंग्लिश में अपने माइंड में कॉन्वर्सेशन करें, I think it will yield you better results, especially in writing skills. राइटिंग स्किल्स कोई खाने का काम नहीं है भाई साहब, 30-40 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल्स आता है। ग्रामर जो सिर्फ 10 मार्क्स का आता है, लोग सोचते हैं ग्रामर ग्रामर ग्रामर। मैं बोलता हूँ यार राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो, तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। राइटिंग स्किल्स तुम्हारा 30 मार्क्स का आता है, ग्रामर वो चिंटू पिंटू भाई साहब 10 मार्क्स का आता है इधर उधर से, ठीक है, उसमें। और ग्रामर सीख सीख के भी तुम क्या ही सीख लोगे। ग्रामर में इतनी सारी चीजें हैं कि भाई साहब एक बहुत बड़ा मतलब तुर्रम खान भी आकर तुमको सिखाएगा तो भी कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो द ओनली वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश इज टू रीड मोर एंड मोर। फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जहां पे आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। सो जो भी आप पढ़ रहे हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऑल ऑफ इट इज इन इंग्लिश। सो ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू शुड हैव मोर एंड मोर कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश एज वेल। आपका उस तरह से इंग्लिश सुधरेगा, अदरवाइज आप कितनी भी ग्रामर की बुक्स पढ़ के इंग्लिश को नहीं सुधार सकते। और राइटिंग स्किल्स में खास ध्यान दीजिए क्योंकि इसका आपका 30-40 मार्क्स का आता है। मैं अभी अगर आपको एक राइटिंग स्किल देख दूंगा ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा जैसे होना चाहिए, नहीं कर पाएगा। यहां पे कोई भी स्टूडेंट उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव। आप प्लीज इसको पढ़ना चालू कीजिए क्योंकि राइटिंग स्किल में आपको कहीं से भी मदद नहीं मिलने वाली है। आप इसको रोज प्रैक्टिस कीजिए, इट्स लाइक मैथ्स ओनली। आप इसको करेक्ट कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। आज की तारीख में भाई साहब AI का जमाना है, चैट GPT वगैरह में आप खोलिए, कोई भी अपना जो भी है ना उसको डालकर देखिए, आप देख लेंगे वहां पे कितने करेक्शंस आ गए। किसी के पास अगर ईमेल ID है, आप एक लेटर लिखिए और उसको आप Gmail में पोस्ट कीजिए, वो सब रेड 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 आ जाएगा भाई साहब। आपको तुरंत वहीं पे पता चल जाएगा आप ग्रामेटिकली कहां पे रॉन्ग है, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। किसी से चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है।
कोई चीज आप भाई साहब चैट जीपीटी में या भाई साहब आप गूगल में भी अगर पोस्ट करेंगे ना, जीमेल वगैरह यूज करते हुए, अपने आप ही वहां पे सब रेड 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 रेड, स्पेल करेक्ट, ये सब ऑटो करेक्ट, ये सब आपको प्रॉम्प्ट दिखाएगा, ग्रामर करेक्शन, देखिए ये सब ग्रामरली ऐप है भाई साहब, वहां पे भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा. सो थिंग्स आर इजी एज ऑफ नाउ टू गेट योर सेल्फ करेक्टेड. द प्रॉब्लम इज टू टेक द इनिशिएटिव. You are Kapil Komal living in so and so, living at so and so Green Park, New Delhi. You bought a washing machine from Balaji Electricals Private Limited, Lajpat Nagar, New Delhi. It started giving trouble within a few days. Write a complaint letter, okay, to the sales manager seeking immediate repair or a replacement. Invent the details of defects. Details of defects invent मतलब यहाँ पे हम तो आपको दे नहीं रही है क्या डिफेक्ट्स हैं, उसमें आपको खुद से लिखना पड़ेगा. इन्वेंट द डिटेल्स ऑफ डिफेक्ट्स मतलब आप अपने हिसाब से जो भी उस वॉशिंग मशीन में आपको डिफेक्ट्स मिले हैं, यू प्लीज राइट इट डाउन. वी आर नॉट गिविंग यू दैट. हम यहाँ पे आपको एड्रेस और नाम दे दे रहे हैं, और किसको लिखना है वो बता दे रहे हैं, किस मुद्दे पे लिखना है वो भी बता दे रहे हैं. बाकी वॉशिंग मशीन में आपको क्या डिफेक्ट्स मिले हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन पॉइंट एंड राइट आउट. ठीक है, ओके. सो दिस इज बेसिकली अ कंप्लेंट लेटर. इट हैज टू बी, देखिए कंप्लेंट लेटर भी अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा. आप गाली गलौज से लेटर स्टार्ट नहीं कर सकते. आई परचेस सो एंड यू पीपल आर लाइक इडियट्स, यू हैव गिवन मी दिस, तो ये ऐसा नहीं होगा भाई साहब. यू स्टिल हैव टू बी प्रोफेशनल. ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा, अगेन लीविंग वन लाइन. ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, लीविंग वन लाइन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भाई साहब आपका डेट आ गया, उसके बाद एक लाइन छोड़कर द सेल्स मैनेजर बालाजी टू लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है. डियर सर मैडम, व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर द पर्सन हु इज द मैनेजर इज बेसिकली a male or a female, you can write both. Dear sir, madam. Subject आपने किया है भाई साहब यहाँ पे, what is basically the subject? Complaint regarding IFB washing machine purchase on so and so. आपको भाई साहब जब भी कंप्लेन आप किसी प्रोडक्ट का करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द स्पेसिफिक्स, कि भाई साहब ये ऑर्डर नंबर क्या था या रिसीट नंबर क्या था. ठीक है, सो दिस वाज द वॉशिंग मशीन व्हिच वाज परचेज्ड ऑन सो एंड सो डेट. ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या था. दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई purchased an IFB top load 10 kg washing machine from your store on the 18th. तो देखिए भाई साहब डिटेल से आधा भर गया. ठीक है, however इसीलिए मैं बोलता हूं फॉर्मल लेटर्स आर मच बेटर. आपका आधे से ज्यादा बॉडी लेटर तो आपका डिटेल से ही भर जाएगा. ठीक है, सो however the machine has started giving me trouble. The model number ये आपने डाल दिया भाई साहब, कोई भी एक hypothetical model number क्रिएट करके. The machine is making a lot of noise and the drying function has stopped working. कोई भी एक मतलब खामी क्रिएट कर लो भाई साहब. द मशीन ऑटोमेटिकली एंड्स द प्रोसेस अपॉन रिंसिंग. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड अ टेक्नीशियन अक्रॉस अर्जेंटली टू गेट द मशीन रिप्लेस्ड. जब आप किसी प्रॉब्लम को बोलते हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप ऑफिशियल लेटर्स में, चाहे भाई साहब मेरे गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं इसके बारे में आप सिडको को लेटर लिख रहे हैं, या पॉट होल्स के बारे में लेटर लिख रहे हैं, या कोई आपने परचेस किया है कोई प्रोडक्ट और वो डिफेक्टिव निकला है उसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को बोल रहे हैं, आपको उस लेटर में उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा. सिर्फ प्रॉब्लम पे क्लोजिंग नहीं करनी है, प्रॉब्लम के साथ आपको सोल्यूशन भी देना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरे हिसाब से सोल्यूशन है, प्लीज डू द नीडफुल. ठीक है, सो आई वुड, तो सोल्यूशन क्या है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड अ टेक्नीशियन अक्रॉस अर्जेंटली और गेट द मशीन रिप्लेस्ड. या तो भाई साहब टेक्नीशियन भेजकर इसको ठीक करवाइए और गेट द मशीन रिप्लेस्ड. सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे आपको जल्दी करना है ये काम. ठीक है, एज इट इज स्टिल इन वारंटी, प्लीज डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट. थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर्स ट्रूली कोमल. क्लियर है भाई साहब. तो हमेशा याद रखिए, आप जब भी फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, गो फॉर फॉर्मल लेटर्स पीपल, दीज आर इजी. ठीक है, इसमें आपको आपके मुद्दे पे ही भाई साहब आधा लेटर कवर हो जाएगा. जो भी मुद्दे पे आप भाई साहब लेटर लिख रहे हैं उस पे ही आधा लेटर कवर हो जाएगा. हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर इज कवर्ड बाय दैट. यू डोंट नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग grammatical skills or construction of sentences in order to write formal letters. And always when you are closing the letter, emphasize on the solution. If you are reporting a problem to anyone through your letter, ensure that you are closing with a solution. आप भाई साहब एक solution से उसको close कीजिए. ठीक है, so thanking you in anticipation, yours truly, yours sincerely, whatever, and this. ठीक है, clear है. This is basically a complaint letter, a format of a complaint letter which you are basically writing in order to complain about the device which you have purchased, which has turned out to be unproductive or not as per your expectations. ठीक है,
लेटर राइटिंग है भाई साहब यहाँ पे कल्पना किरण शाह रिसाइडिंग एट गीता अपार्टमेंट्स श्रीनगर नांदेड़ witnessed an accident near St. Lawrence High School where a child fell down and was hurt badly after a hit and run accident. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में इसमें लिखना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर किसमें लिखना है? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है, आप एडिटर को क्यों लेटर लिख रहे हैं? इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। Mumbai telling in short about the incident and requesting him to write an article on the importance of road safety in his newspaper. दूसरा क्या है? इनफॉर्मल लेटर, जहां पे आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर मदर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ पीपल फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू एन एक्सीडेंटल विक्टिम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब जो आपको लिखनी है, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, देखते हैं भाई साहब।